अब कोनो बात चलत नहीं बा, कोई सुनतो नहीं बा। तब लास्ट में द्रौपदी अब पुकारा थी कन्हैया के, कहाँ जा छिपे हो कन्हैया हमारे, यहाँ लाजू मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरे द्रौपदी की बहन रहने न कृष्ण का सभा बीच साड़ी घिंची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो कन्हैया हमारे, यहाँ लाजू मेरी लुटी जा रही है। जिन्होंने न देखी थी सूरत हमारी, वो आज देखेंगे नंगी बदन हमारी। जे हमार मुंह तक नहीं दिख रहा, आज वो हमार नंगा देखी बदन। जुआ में मेरे पति हारे हैं बाजी, आज महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो कन्हैया हमारे, यहाँ लाजू मेरी लुटी जा रही है। कोई नहीं सुना, तब द्रौपदी बढ़ल भीष्म के आगे द्रोण के आगे, गुरु द्रोण बोलो पितामह भी बोलो, पूछा थे अब आगे पहुंच जाते हैं द्रौपदी। गुरु द्रोण बोलो पितामह भी बोलो, ये तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। सभा में खड़े हो कराते हो नंगी, अरे कहो कुछ जुबा क्यों रुकी जा रही है। जाके द्रौपदी वो लोगन का बहु लगत रहने, कहने की गुरु द्रोण बोलो पितामह भी बोलो, तुमसे ये तुम्हारी बहू पूछती है। सभा में खड़े हो कराते हो नंगी, अरे कहो कुछ जुबा क्यों रुकी जा रही है। आए फिर बुलावत है, यहाँ कोई सुनता नहीं है हमारा। द्रौपदी कहते कन्हैया से कि यहाँ बात कोई ना सुनता, यहाँ कोई सुनता नहीं है हमारा। तुझे तेरती है बहन आज भैया, भाई बहन लगत रहने कृष्ण का। अगर तुम सभा में नया एक कन्हैया, अरे तेरी शाही लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो। धर्म एक ही धर्म है, धर्म से आज का समाज बहुत दूर खड़ा है। हम नाना प्रकार के चीज़ों को धर्म मानते हैं, लेकिन धर्म एक ही है। आत्मा का धर्म एक ही है, परमात्मा को याद करना। आत्मा है परमात्मा, यही आपका सनातन है। जो आत्मा के विषय में जाने, परमात्मा को जो जाने, जो अपने में ही समझा दे। आपके अंदर में सारे चीज है। अयोध्या आपके अंदर है, चित्रकूट आपके अंदर है। दशरथ जी, एक दशरथ जो 10 इंद्रियों को अपने में कैच करके रथ बना लिया, उसका नाम दशरथ होता है। दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो ये शरीर रूपी दशरथ के ये 3 रानियां हैं। तमोगुण कैकेयी थी, रजोगुण सुमित्रा थी, सतोगुण कौशल्या थी। ये 3 रानियां भी हो गई। तीनों गुण 5 तत्व 3 गुण से निर्मित आपकी शरीर है, सब में रमी रहा है। हर आदमी का कुछ लक्ष्य होता है, आपका कुछ लक्ष्य है ना जीवन का जी। तो लक्ष्य बहुत तेज होता है हर आदमी का, यही लक्ष्य लक्ष्मण जी है। जो भाव है, भाव ही भरत है।
जो सबका नाश कर दे शत्रुओं का, उसका नाम शत्रुघ्न है। तो शत्रु आपके कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिसके द्वारा इनका नाश हो जाए, यही शत्रुघ्न है। यही आपके शत्रु है। तो इतना रहने दो। हमारे बीच में हमसे तो आप बोलो है खाना मत दीजिए। एक ढका भोजन का काम हम भजन से बैतरी चार्ज होती है। बोलवाते रहे, हम 2-4 दिन बोलेंगे अपने सनातन का। अरे हमारे ही देश के स्वामी विवेकानंद जी थे ना, शून्य पर दिया गया था और कितना बोले। हम भी शून्य पर बोल लेंगे। नहीं वो तो है, वो तो समझ देखिए 2 चीज होता है। एक बिंदु होता है, ओम के ऊपर देखेंगे तो बिंदु होता है, चंद्र बिंदु। एक शून्य होता है। तो जो बिंदु होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। शून्य है जो खाली है, उसमें आप कुछ रख सकते हैं। ऐसे न होगा, बीच में खाली है ना। अब बिंदु होता है वो खाली नहीं होता है। तो ओम के जो बिंदु है, जो पूर्ण का है, जो प्रमाण है, और शून्य पर जहाँ आपको कुछ न दिखलाई दे, शून्य हो, वहीं पर सब कुछ। जब आप शून्य में चले जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ चीजें शब्दात्मक होते हैं, जो शब्दों से ही दर्शाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन कुछ चीजें क्रियात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, जबकि उस पर आपको चलना पड़ेगा। तो जो चल कर आपका होगा वो अनुभव होगा जी, वो जिह्वा पर नहीं आएगा। जैसे ये गूंगे को अच्छा से अच्छा मीठा खिला दीजिए, मजा तो मिलेगा, लेकिन गूंगा है, कुछ कर नहीं सकता। तो क्षण सुख माही कोट सुख त्यागी। स्त्री सुख एक क्षणिक सुख होता है, लेकिन कोई कह तो देख क्या है। परमानंद का आनंद वह इसके करोड़ गुना है, तो वह कैसे जबान पर आएगा? वह अनुभव गम में भजे जय समता, वह अनुभव का चीज है, स्वयं आपको चलना पड़ेगा। जो क्रियात्मक है उस पर आपको चलना पड़ेगा। मैं वैसे हमारा जो अध्ययन का समय था तो उसमें हम लोग शून्य पे मतलब पहुंच तो नहीं, अभी हमारे लिए तो बहुत दूर की बात है। मेडिटेशन हम लोग किया करते थे, ध्यान लगाने की कोशिश करते थे, तो काफ़ी 6 महीने तक मैंने किया हुआ है। जगह जगह विपासना केंद्र चलते हैं, आपको पता होगा, जहाँ पे ध्यान लगाना सिखाते हैं। तो वो मस्तिष्क के लिए वो करते हैं लोग, देखिए, हाँ, एकाग्रता बढ़े, ऐसा काम है जी। कि लोग, कुछ लोग प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, कुछ लोग अपान में प्राण का हवन करते हैं। अपान मैं नहीं समझ रहा हूँ इसको। हाँ, हम बताते हैं जी। जो हम बाहर से जो ऑक्सीजन लेते हैं इसे प्राण वायु कहा जाता है। उसी को जो हम पुनः लौटाते हैं इसको अपान वायु कहा जाता है। यही है जी। तो जब हम कुछ साधक कहते हैं कि जब आप बैठेंगे चिंतन मनन में, तो कुछ आपको न सोचते हुए बताकर कुछ बाहरी चीज आने लगेगा, आपको उसका देगा। अच्छा, कुछ भीतर से बीती हुई बात बैठेंगे भजन के लिए, लेकिन ये बदाकर होने लगे, एक चित्र चलने लगता है, तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए प्राण और अपान को रोक दिया जाता है, जैसे कुंभक कहते हैं, कुंभक हो जाता है। तो प्राण वायु को रोक देंगे तो बाहर से आने वाली भी उसी के ऊपर रुक जाएगी। अपान को रोक देंगे तो जो पुरानी बातें वो भी नहीं आएगी, बीच में तब थोड़ा सा आप केवल बैठ सकते हैं जी। हाँ, अनंत तो ये सब आपको खटपट ये सब करते रहेंगे। मतलब सांसों से बहुत संबंध है एकदम। यही स्वास्थ्य है जो हनुमान जी है ना, राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम्हारियां बिन पैसारे। ये 6 चक्र विद्या के जी। हम जब बुधा चक्र से चलेंगे, जहाँ से पैखाना होते हैं जी, उसके बाद इंद्री चक्र पर आ जाएंगे जहाँ से पेशाब करते हैं, इसके बाद नाभि चक्र पर आ जाएंगे, इसके बाद हृदय चक्र जैसे मणिपूरक चक्र भी कहा जाता है, इसके बाद जो गला में निकला वाला है, हाँ, ये जो है जो आज्ञा चक्र है, जहाँ दुर्गा जी का पहरा आता था, कुछ लोग यहीं पर देखेंगे तो टीका लगाते हैं। 6वां चक्र ये आपका है आज्ञा चक्र, जहाँ के हनुमान जी का पास। इसी के बाद विद्या के 6 चक्र वेदन करने के बाद आपका विद्या में प्रवेश हो जाएगा, जहाँ ब्रह्म होगा। और 6 लोग ऊपर भी है। गोस्वामी तुलसीदास, अभी तो मित्र लोग है ना, हम लोग जानते हैं जी,
लेकिन हमारे हिंदू के धर्म शास्त्र ग्रंथ में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि अति विचित्र तह लोक अनेका। अब भला बताइए, इसका मतलब बहुवचन हो गया और हर लोगों की एक से एक रचना है। अति विचित्र तह लोक अनेका और रचना अधिक एक से एक। वो लोक हम लोग कब देखेंगे, अभी तो इसी लोक में व्याकुल है। इस लोक में एक ब्रह्मांड है, चाहे अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जहाँ भी जाएंगे ब्रह्मांड एक ही है। और सबको प्रकाशित करने वाला एक चांद एक सूरज है, ये सबको प्रकाशित कर देता है। लेकिन जो आपके अध्यात्म में आपके अंदर जो ब्रह्मांड है कि अति विचित्र हम लोग करने का, वह ब्रह्मांड का कितना है। सब चंदा उगही सबको सूरज उगे हजार, 34 उगे चांदनी, फिर भी गुरु बिना का मना। सोचिए वो ब्रह्मांड कितना जान की 100 चंदा हजार, यहाँ तो इतने बड़े ब्रह्मांड को एक चांद एक सूरज प्रकाशित कर देता है। वह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो आइए चलिए, स्वर्ग से सुंदर लागे है बबुआ आपन दान। हम लोग यहाँ के थोड़ो बासी है, हम लोग सतलोक के बासी है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बरतिए जो शब्द बतावे दाग। ये सूरत शब्द योग है। सूरत माने जीवात्मा, शब्द माने परमात्मा। जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जमी आसमां चुप हवा बंद होगी। जहाँ दो दिल, यही ना, एक आत्मा एक परमात्मा। तो जिस दिन आप अगर आत्म साक्षात्कार लेंगे, जब परमात्मा से भेंट हो जाएगा, सूरत शब्द योग जब हो जाएगा, तो सूरत ने जब धुन को पकड़ा, आसमान पे चढ़ गई, हो गई काबिज वहाँ पर अब न कोई गम है। जब आपका सूरत शब्द जब हो जाएगा, उसको ये समझिए, राम सूरत माने जीवात्मा स्त्रीलिंग, शब्द माने परमात्मा ब्रह्म है, राम सीता का मिलन। तो जहाँ ये सूरत, ये आत्मा अपने परमात्मा को पा जाती है तो अपने गले का हाथ बना लेती है। सूरत ने जब धुन को पकड़ा, लेकिन छठवां चक्र बेधने के बाद ये जो आपके जो 9 इंद्रियां हैं, 200 इंद्रियां, ये विद्या में, इसी के नीचे 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 6 मुँह, 7 मलमूत्र का स्थान, 9 हो गया। ये अविद्या में, इसी के बाद अविद्या। गुरु यही काम करते हैं कि इसी को ऊर्ध्वमुख कर देते हैं। योग 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 माने क्या होता है? योग माने योग तो एक लोग साधारण में कहेंगे जोड़ होता है। योग माने जोड़ होता है। तो 2 2 4 हो गया तो योग हो गया। या कागज के कलम से लिखते हैं, कलम कागज मिल गया तो योग हो गया। 2 रंग मिलाकर तीसरा कलर बनाया जाता है, जो को मिलाने से तो योग हो जाएगा। योग योग सब कोई कहा, योग न जाना को अर्धधार उर्ध चले, योग कहावत तो। जहाँ 2 दिलों की मुलाकात होगी, जमी आसमां चुप हवा बंद, वही समाधि की स्थिति हो जाती है। जमी ये शरीर आपकी हिलेगी नहीं, श्वास भी रुक जाएगा। अगर डॉक्टर भी वक्त देखेगा तो मृत्यु घोषित कर देगा। कारण कि योग के द्वारा इस प्राण वायु को ले जाके सीधा आकाश में लोग लय कर देते हैं। तो क्या पड़ जाएंगे, कराइए न, कहेंगे कि ये तो भैया नहीं है। ये एक सहज समाधि की स्थिति हो जाती है।